नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। बिहार के समाजवादियों ने देश की सियासी दिशा को कई बार बदला है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ उन्हीं समाजवादियों के साथ दोस्ती और दुश्मनी का रिश्ता निभाने वाली बीजेपी अब की बार बिहार में अपनी सियासी दिशा बदलती दिख रही है, और वो भी समाजवाद की ही बुनियाद पर। लेकिन क्या बिहार में फतह के लिए अमित शाह बिहार बीजेपी के नजरिए में बदलाव ला रहे हैं? और क्या अमित शाह ने लालू और नीतीश को मात देने के लिए उनकी ही रणनीति का सहारा लेना शुरू कर दिया है? आज बड़ी बहस में इस मसले पर ही हम करेंगे चर्चा। तो अब शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। शाह की मात। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में अमित शाह की रणनीति ने बीजेपी को सत्ता का ताज पहना दिया। दरअसल अमित शाह सूबे के सियासत के मुताबिक अपनी चुनावी नीति तैयार करने के लिए जाने जाते हैं। बिहार में भी उन्होंने उसकी कवायद शुरू कर दी है। समाजवादियों के खिलाफ कर्पूरी ठाकुर की सियासत में बीजेपी की भूमिका तलाश करके। लेकिन क्या बिहार में लालू और नीतीश को मात देना शाह के लिए आसान होगा? सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उनका जो स्वप्न था वो पूरा करने का काम और कोई पार्टी ने नहीं किया। उनके स्वप्न को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज एक पिछड़ा समाज से निकला हुआ गरीब बालक नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। अब की बार बिहार में बिहार कर पूरी सियासत का मंत्र। अगर बिहार सियासत की प्रयोगशाला है तो अमित शाह ने जाति और समाजवाद का रासायनिक घोल तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कर्पूरी जयंती के बहाने पटना पहुंचे और महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में मिली फतह को दोहराने का दावा करने लगे। लेकिन खास बात यह कि अमित शाह ने बिहार के समाजवादियों के तोड़ के लिए समाजवादियों के ही गुरु का सहारा लिया। पिछड़ा समाज से कर्पूरी जी मुख्यमंत्री भी बने, उप मुख्यमंत्री भी बने, और अब जैसे सुशील जी ने बताया उनको मुख्यमंत्री बनाने में उस वक्त भी जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का एक अहम रोल रहा। किसी भी विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह सूबे के मुताबिक फार्मूला सेट करने के लिए जाने जाते हैं। बिहार में इनकी पार्टी का मुकाबला लालू और नीतीश की मिलीजुली ताकत से है। जाहिर है अमित शाह इसके लिए वही मंत्र अपने कार्यकर्ताओं के कानों में फूंकना चाहते हैं, जिसकी बदौलत नीतीश और लालू का कैडर उनके साथ खड़ा रहना पसंद करता है। पिछड़ों और दलितों का मंत्र। जदयू और भारतीय जनता पार्टी मिलकर 17 साल से कांग्रेस का सामना कर रहे थे, लालू जी का सामना कर रहे थे, मगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण 17 साल पुराना गठबंधन और 7.5 साल पुरानी सरकार तोड़कर नीतीश जी ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा। तो क्या अमित शाह ने बिहार में बीजेपी को समाजवादी चोला पहना दिया है? क्या बीजेपी पिछड़ों और दलितों के मसीहा माने जाने वालों को जीत का आधार बनाने में लगी है? बिहार के हालिया मांझी मैजिक को मोदी मैजिक से जोड़कर बीजेपी यही कवायद करती दिख रही है। नहीं लगता है कि जीताराम मांझी जी को ये लोग हटा पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और अगर जीताराम मांझी जी को हटाने की कोशिश करेंगे तो अपने पैर में खुद से कुल्हाड़ी मारेंगे और जीताराम मांझी की सरकार को गिरने भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए बिहार कड़ी और बड़ी चुनौती की तरह है। शाह के लिए बिहार की सियासत में शह और मात का खेल उनकी भी सियासत का लिटमस टेस्ट साबित होने जा रहा है। ब्रिजमोहन पांडे और ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। तो ऐसे में सवाल तो लाजमी है कि क्या भाजपा को समाजवाद का चोला पहनाकर शाह दे पाएंगे मात? इसी पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विवेक ठाकुर साहब, नेता बीजेपी के, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, नेता आरजेडी, मंटू सिंह साहब, विधायक जेडीयू के, और डॉक्टर अभयानंद सुमन जी, नेता आरएलएसपी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और सबसे पहला सवाल हम भाजपा से ही करना चाहते हैं। सवाल वही, समाजवाद का
चोला पहनकर क्या अमित शाह दे पाएंगे मात? चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल है बिहार के संदर्भ में। भाजपा से सवाल, विवेक जी। देखिए शिवपूजन जी, मात और शाह की कोई बात नहीं है। एक सोच हम लोग के यहाँ बिहार में इस तरह से बन गया है कि कुछ वर्ग के नायक कुछ नेतागण हैं, लेकिन अगर आप प्रामाणिकता के आधार पर आप चलें तो आपको जान के एक अचंभा होगा कि भारत में पिछड़ी जाति के अगर सबसे या उस वर्ग के सबसे अधिक अगर विधायक किसी भी दल का है तो भारतीय जनता पार्टी का है, पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे। उसी प्रकार से लोकसभा के अंदर में आप देखेंगे तो सबसे अधिक सांसद अगर जीत कर आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी से आए। तो सभी वर्गों को लेकर चलने का जो एक भाजपा का जो सिद्धांत रहा है, इसका दम तो आपके विपक्षी भरते हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, विपक्षी को अब दम भरने का क्या आधार बचा है? ये तो अब एक 50% चुनाव तो हो चुका है 6 महीना पहले, और सभी नायक जो थे इस तरह के राजनीति के अपने आप को जो नायक बना के बैठे हुए थे, उनका हश्र क्या हुआ ये प्रामाणिक चीज है। एनडीए बिहार में 40 में 31 सीट आई, नीतीश जी की पार्टी को 2 सीट आई। अब ये कहना भाजपा को कि भाजपा इन सेंधमारी करेगी, क्या करेगी, ये मेरे ख्याल से आप लोग को अब एक लेकिन निश्चित रूप में एक सवाल तो अभी भी जो है देखना चाहिए उसकी कार्य पद्धति को और उसका राजनीतिक यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है विवेक जी, वो ये कि समाजवाद का चोला फिर क्यों एकाएक? नहीं, एकाएक समाजवाद का चोला के मतलब अगर आज कर्पूरी साफ जिक्र किया जयंती जा हम रहा है। कई वर्षों से कर्पूरी जयंती मना रहे हैं और ये विषय आज उठ क्यों रहा है इस पर हम थोड़ा आज एम्फेसिस आपने भी ज्यादा दिया इस पे, काफी जोर दिया। मतलब आज क्यों ये उठ रहा है विषय? पहले मैदान को लेकर के लड़ाई, फिर धमकियां। मैदान को लेके तो आपको पता है कि मोदी जी की रैली में भी ये तमाशा हुआ था। ये प्रशासनिक चीज है, हम आवेदन देते हैं उसमें वो दौड़ाते हैं। हमने सबसे पहले मिलर स्कूल का मैदान मांगा था, वो उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका है। मोदी जी को की जो ऐतिहासिक रैली थी जिसमें इतने बम ब्लास्ट हुए, उस मैदान को उन्होंने लास्ट मिनट तक दिया, उसको भी खंडित रूप से पहले दिया, फिर धीरे धीरे करके उसका जो है बढ़ाया। ये तो एक दुखद चीज है कि लोकतंत्र में आप किसी की पार्टी को अपना कार्यक्रम करने के लिए नहीं दें, स्थान नहीं दें। हम लोगों ने तो मिलर स्कूल मैदान मांगा, ये बाद में हमें वेटनरी कॉलेज का ये मैदान मिला। तो एक कहीं न कहीं एक जनता का जो एक उबाल देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, ये इससे कहीं एक बौखलाहट आ गई है बिहार की पूरी राजनीति में। और ये सिर्फ लोकसभा तक नहीं सीमित है। बौखलाहट किसको है? देखिए क्यों अब समाजवाद के मंत्र की ओर आप बढ़ रहे हैं? देश के कई प्रदेशों से घूम के बिहार के मोड़ पर आकर सरकार बना चुकी है, शायद इसलिए बेचैनी कुछ ज्यादा बढ़ गई, कुछ बेचैनी ज्यादा है। भगवान सिंह कुशवाहा जी, समाजवादियों से उनका मूल मंत्र जो आपका पोल प्लैंक है उसी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह, किस तरीके से देखते हैं? दरअसल अमित शाह जी अपना काम कर रहे हैं। अमित शाह जी का जो अपना आधार है, जो बोलने की शैली है, लेकिन जहां कर रहे हैं ठोस काम कर रहे हैं ना, यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो समाजवादी चिंतक लोग हैं, समाजवादियों की टोली है, समाजवादियों का आधार है, उस आधार का मकसद दूसरा है। जहाँ तक लोग तर्क दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बहुत वोट आ गया था, अब विधानसभा में स्थिति, तो विधानसभा की स्थिति बदल गई। अभी 8-9 महीना पहले वोट हुआ ना आपको झारखंड में, तो वहाँ 9% इनका वोट घट गया। 56 सीट पर ही आगे थे, सिमट करके चले आए 37 पर। ये स्थिति है, इनका वोट परसेंटेज कम हुआ। हाँ, आप शून्य पे पहुंच गए। हाँ, शून्य पर आपको एतराज नहीं है, आपको शून्य पर एतराज नहीं है, आपको इस बात पे एतराज हो रहा है कि इनका वोट प्रतिशत गिर गया। हमरा बता देते हैं, हमरा इस बात पर एतराज नहीं, हम शून्य में नहीं पहुंचे हैं। दरअसल हमारी जो गोलबंदी हुआ करती वहां पर, हम गोलबंद हो जाते, जिस तरह से बिहार में गोलबंद की स्थिति में हम हैं और होने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी बड़ा दिलचस्प है आपका बयान भगवान सिंह कुशवाहा जी, बहुत दिलचस्प है आपका बयान। जो गोलबंदी आपने झारखंड में की, जदयू राजद कांग्रेस साथ तो थी, नहीं हुआ था,
नहीं हुआ था। गोलबंदी नहीं थी, नहीं हुई तीनों तो साथ चुनाव लड़े। नहीं हुआ था, नहीं हर सीट पर गोलबंदी आप किसे क्या कहते हैं? गोलबंदी आपने की यानी कि अलायंस किया और इसके बावजूद सुना आपको जाए- क्या लगता है कि कांग्रेस हाँ जी, आपके सुना। खिलाफ आप वोट बता मांग रही देते थी? हैं, झारखंड में हमारी जो गठबंधन मजबूती के साथ नहीं हुआ। कई मजबूती जगहों किसको पर कहते हैं? अलायंस तो आपने कर लिया, अलायंस विलय का- होता वहां पे भी झारखंड अलायंस में? किया, इसके बावजूद भी मजबूती के साथ अलायंस नहीं हुआ, ये मानते हैं। नहीं तो क्या मजबूती है? ये- तुम समझना ये चाहते हैं मानते हैं। मजबूती कैसे अगर- प्रदान करेंगे अलायंस को? हाँ, क्या अब- वैसी मजबूती आपने आप- बिहार में ला आप दी? तो सुन लीजिए, क्या वो हमने मजबूती आपने बिहार में दे दी? हमने झारखंड से सीखा, अन्य राज्यों से सीखा है। अब बिहार में चूंकि बिहार समाजवादियों का राज रहा है, समाजवादियों का गढ़ रहा है और यहाँ समाजवादियों की विचारधारा की सरकारें ज़्यादातर रही है, तो हम लोग बढ़िया से यहाँ पर गोलबंदी करेंगे। दिशा में बढ़ रहे हैं। चलिए। एक बात हम बता दें, मंटू सिंह जी आपके पास फिर हम आते हैं। मंटू सिंह जी, सवाल तो यहाँ पर फिर लाजमी है, ये कह रहे हैं कि समाजवादियों का गढ़ रहा है बिहार और उसी गढ़ में आकर के अमित शाह हुंकार भर रहे हैं, ललकार भर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि एक पहले मिशन हुआ करता था इनका 172, आखिर क्या वजह है कि अभी इन्होंने मिशन के टारगेट को ही बढ़ा लिया 185? परिस्थितियां राजनीतिक इनके पक्ष में जाती दिख रही हैं आपको? अमित शाह जी नहीं, उनका अहंकार बोल रहा है। अहंकार तो उन्होंने दिखा दिया, अहंकार हरियाणा में बोल भी रहा दिखा दिया, है, महाराष्ट्र में दिखा बिहार दिया, में, झारखंड में दिखा दिया। जो पिछड़ों के नेता नायक कर्पूरी जी के नाम पर जो जयंती मना रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए, सत्ता के लिए मना वो तो रहे हैं। आप भी इनको मनाते हैं, कर्पूरी से यानी आप सही जब में इनकी चिंता होती है। आप जब भारत जयंती रत्न- मनाते हैं जब तो भारत वो रत्न वोट के लिए दिया नहीं गया, होता, थोड़ा सा उस समय समझना इनकी चाहेंगे चर्चा फर्क तक क्या नहीं है? कि कर्पूरी मंटू जी जी की फर्क जयंती क्या थी। है? आप जब कर्पूरी जयंती मनाते हैं तो वो वोट के लिए नहीं होता और ये जब मनाते हैं तो वो वोट के लिए होता है, क्या ये तात्पर्य निकाला इसलिए जाए? उन्होंने उसके बहाने सत्ता पर काबिज होने की बात की कि बिहार में काबिज होना है सत्ता पर कर्पूरी जयंती के बहाने। इससे घबराहट हो रही है? कोई घबराहट नहीं है। कर्पूरी जी के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इनका सिर्फ एकमात्र मकसद अभयानंद सत्ता सुमन जी, पाना है। आप किस तरीके से और देखते हैं? ये कहते हैं कि कर्पूरी जी के नाम पर जो है भाजपा दरअसल सत्ता पे काबिज होना चाहती है और उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जब कर्पूरी जयंती मनाते हैं तो शायद ये कहते हैं कि वास्तव में मना रहे हैं, भाजपा नहीं मना रही है। देखिए- कुछ यही कहना था मंटू जी आपका? देखिए पूरी स्पष्ट बात है सुने नहीं। नहीं, अच्छा एक मिनट अभयानंद जी, पूरी बात आप कर लें। पूरी बात यह कहना था कि कर्पूरी जी से यदि इनको सही में सेने होता लगा होता तो जब भारत रत्न की उपाधि दी गई कुछ लोगों को, तो उसमें कर्पूरी जी के नाम चर्चा तक नहीं की गई। इसलिए हमको इस बात पर आरोप है कि इन्होंने सिर्फ कर्पूरी जी का नाम का सहारा लेकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। कर्पूरी जी के नीति सिद्धांतों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। और ये भाजपा के लोग हैं, बहुरूपीय जनता पार्टी के लोग हैं, चोला बदलने की बात करते हैं। ये कितना चोला बदलेंगे सत्ता के लिए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये हर हमेशा और आपको चोला शायद बदलते जानकारी ना हो, कोई इसी जिस कर्पूरी जी को सत्ता पे जो है लाने की बात आज भाजपा या अमित शाह कह रहे हैं, उसी कर्पूरी जी को भाजपा ने आखिरकार सत्ता से हटाया भी था और रामसुंदर दास जी मुख्यमंत्री बने थे इसके बाद। खैर, एक टिप्पणी हम चाहते हैं अभयानंद जी आपकी तरफ से। आपने मंटू जी को सुना, इनका यह कहना है कि कर्पूरी जयंती जब भाजपा मना रही है तो सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है, किस तरीके से सत्ता में काबिज हूं। आपको क्या डिफरेंस लग रहा है ये जब मनाते हैं समाजवादी, और फिर अब जो समाजवाद का चोंगा पहन करके भाजपा कोशिश कर रही है इस मुद्दे को भुनाने का, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, समाजवाद की जो चोला बता रहे हैं और कर्पूरी, जहां तक जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए कर्पूरी ठाकुर भी कांग्रेसवाद के विरोध में उन्होंने नारा दिया था, गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। और आज जो भाजपा के लोग हैं तो वो भी जो ऐसे गैर कांग्रेसवाद के साथ हैं और आज गैर कांग्रेसवाद के तहत ही जो कर्पूरी जी के सपनों को साकार करने का कोई काम किया है देश में, तो भाजपा गठबंधन ने देश में काम किया है। यानी कि सही मायने में आपका मानना है कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी भाजपा के लोग हैं, ना कि जो लोग ऐसा जो है एकदम स्पष्ट, एक मिनट सिपू जी ने स्पष्ट में बोल रहा हूं कि आज जो कर्पूरी जी को अरमानों को देश तक पहुंचाएंगे और जो ऐसे लाल किला से झंडा फहराएंगे, वो निश्चित तौर पर कोई किया है तो एनडीए ने किया है और उसके सशक्त प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और निश्चित तौर पर ये समाजवादी की जहां तक बात करते हैं तो ये लोग जो है से समाजवादी लोग नहीं हैं, ये लोग अवसरवादी लोग हैं। अवसरवादी डेट कॉल समाजवादी, ये समाजवादी का चोंगा पहन करके ये अवसरवादी के परिचायक हैं। ये कभी भी समाजवादी नहीं हो सकते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा जी, आपके समाजवाद को अवसरवादिता की संज्ञा दी जा रही है। हम दरअसल समाजवाद को अवसरवादिता की संज्ञा, समाजवाद की नींव में एंटी कांग्रेसवाद था, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आप हैं। इसमें दो राय नहीं है। उस समय परिस्थिति थी एंटी कांग्रेस का, आज परिस्थिति है एंटी बीजेपी का। क्यों? इसलिए कि थोड़ा सा पूरे देश जल रहा है। क्या रूलिंग पार्टी के खिलाफ ही जाना समाजवाद है आपके हिसाब से? हम बता देते हैं
पूरे देश टूटने के कगार पर है, समाज में एकरूपता टूट रही है और पूरे जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से सीमा पर असुरक्षा है, सीमा पर तनाव है, हिंदू मुसलमान के बीच बिहार में सरकार आप चल रहे हैं, मुजफ्फरपुर धू कर जला। मुजफ्फरपुर कौन जलाया? कौन जलाया? ये आरोप आप लगा रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। कौन जलाया? भाजपा से एक टिप्पणी मिल जाएगी इस पे, भाजपा से एक टिप्पणी मिल जाएगी, हालांकि 4-5 दिन के बाद, घटना के 4-5 दिन के बाद पहुंचे नीतीश कुमार जी खुद, भाजपा से एक टिप्पणी चाहिए। देखिए मुजफ्फरपुर आपने जलाया, ये आरोप है। शिवपूजन जी, ये पूरे देश में ये चल रहा है। जब चुनाव नजदीक आता है तो जितने भी भाजपा के विरोध के दल हैं, वो कुछ भी अगर कांड जो होता है जो उनकी कमी के चलते होता है, प्रशासनिक कमी के चलते, तो वो हम तो मतलब हो सकता है 2-4 दिन में ये कहेंगे कि जो आज आरा का जो कोर्ट परिसर में जो बम ब्लास्ट हुआ है, वो भी कह सकते हैं कि कोई राजद की तरफ से एक बयान आ गया था कि सरकार की छवि को धूमिल करने की तो ये आ चुका, साजिश की बू आ रही है। तो ये एक क्या है कि एक मतलब एक कुछ होता है ना कि पुराने फॉर्मूला पे अगर सिनेमा बनता है तो शुक्रवार तकिया कलाम आप कहना चाह रहे हैं, तकिया कलाम सा बन चुका है, तकिया कलाम बन चुका है। लेकिन यहीं पर सवाल यह भी लाजमी है विवेक ठाकुर जी की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घटना को हम कैसे भुला सकते हैं, जहां पर संगीत सोम जैसे खुले आम जिस तरीके की नारेबाजी, जिस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए गए, आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अगर उसको आधार बना रहे हैं तो आपके पास वीडियो क्लिपिंग्स भी होगी, जो एक ऐतिहासिक मीटिंग हुआ था जिसमें कि वहां के जो सांसद थे और प्रशासनिक पदाधिकारी थे जो विशेष समुदाय से आते थे, ये क्लिपिंग है। और जिन्होंने जिस तरह के वहां पर है सो भाषण दिए, उसमें प्रशासन के भी पदाधिकारी मंच पे थे जिनका तबादला हुआ था आप ही लोग के क्लिपिंग के बाद से। और उसके बाद कांग्रेस के जो उनके प्रत्याशी थे जो जेल भी गए थे कुछ दिनों के बाद लोकसभा में, जिन्होंने हाथ पैर काटने की बात की थी नरेंद्र मोदी की। तो देखिए, एक समाज में तनाव पैदा करना इस आधार को बना के ये एक फैशन सा आज के दिन में बन गया है। लेकिन और दूसरा ऐसा क्यों होता है? थोड़ी सी मजबूरी है विवेक जी, रोकना पड़ेगा आपको, एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो निश्चित रूप में हम आपसे पूछना चाहेंगे आखिर इसका फायदा हर वक्त भाजपा को ही क्यों होता है? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं शाह और मात, या कह लें शाह की मात। विवेक जी, आपसे सवाल करना चाह रहे थे, ब्रेक के पहले हम नहीं कर पाए थे। निश्चित रूप में आपने कहा कि अब आज जिस तरीके से भाजपा समाजवाद का चुंगा ओढ़ने की कोशिश कर रही है, मिशन का टारगेट को भी बढ़ा रखा है, पहले 172 था, अब 185 कर रखा है। आरोप लग रहे हैं कि हर बार भाजपा दंगा कराती है, यहां तक कि मुजफ्फरपुर के दंगे का भी आरोप आपके सर मढ़ दिया गया राजद के द्वारा। भगवान सिंह कुशवाहा जी, देखिए आखिर सवाल तो बनता है कि हर दंगे के बाद फायदा भाजपा को ही क्यों पहुंचता है? हम देखिए, ये एक विचित्र प्रश्न है आपको, लेकिन ये मैं नहीं पूछ रहा आपको, विपक्षी आपसे पूछना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, एक क्या है, एक फैशन बन गया है। हम, जैसा मैंने आपको कहा ब्रेक के पहले, कि हम अचंभित नहीं होंगे कि आरा कोर्ट परिसर में आज जो हुआ है कि उसका भी 2-4 दिन में हम लोग पे कोई इन लोग मर दे। लेकिन आप ही ने मुझे कहा कि संज्ञान ले लीजिए कि ये ऑलरेडी कोई बयान आ चुका है, बयान आ चुका। तो देखिए, अब क्या है कि अब ये सब बहुत चल नहीं रहा है। चाहे तो हमारे विरोधी हैं, उनको भी हम ही बताएं कि भाई हमारी अगर आलोचना करनी है तो विषय को अब बदलिए, तो शायद वो ज़्यादा कारगर होगा। क्योंकि देखिए, अब 283 MP की ये सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, उसके बाद प्रदेश दर प्रदेश चुनाव हो रहा है, सरकार बन रही है। और मतलब आप महाराष्ट्र में क्यों नहीं ऐसा हुआ? इतने कम समय में जो स्थितियां उत्पन्न हुई, हम चुनाव में अकेले गए। तो इसलिए इन सब बात के में प्रामाणिकता नहीं है। नीतीश जी आज गए हैं घूम के, वहां पर बोले हैं कि 2 दिन में आएगी, चाहे उसी समय सबको स्पष्ट हो गया कि अब जो है, अब इस पर राजनीति आरंभ हो रहा है। देखिए, दुखद बात क्या है कि जो समाजवाद के जो राजनीति करने वाले जितने भी जो पेटेंट राइट ओनर हैं, वो
लोग जो हैं हर स्टेट में आप देखिएगा कि सही मायने में विकास जो है वो पीछे चला जाता है। यानी कि आपका कहना है, आपका आरोप यह है कि समाजवाद के एसेंस को भुला करके बाकी सारी चीजें होती हैं। सही बात, आप कहीं भी देख लीजिए। और ये समाजवाद समाप्त क्यों हो रहा? समाजवाद का पैदाइश था एंटी कांग्रेसिज्म, और ये सब लोग आज कांग्रेस के एलाई हैं। लालू जी तो मंत्री रहे, नीतीश जी अब साथ में। यहां पर एक सवाल बनता है, मंटू जी आपसे करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि एंटी कांग्रेसिज्म समाजवाद की बुनियाद में है। सवाल यहां पर यह भी लाजमी है कि बिहार में जो कवायद हुई महागठबंधन के बाद, आपने चुनाव लड़ा, 6 सीटों पर आप जो है उपचुनाव में काबिज भी हो गए। यहां पर भाजपा मात्र 4 सीटों पर आ पाई। थोड़ा सा आपको जो है सक्सेस टेस्ट किया। फिर बात होनी शुरू हुई विलय की, महाविलय की, जिसमें काफी अड़चने हुई। आपके एक कद्दावर नेता आते हैं शरद यादव जी, वो कहते हैं कि सबसे पहले बिहार में ही इसकी नींव रख देनी चाहिए, यानी कि जदयू और राजद का विलय हो जाना चाहिए। चंद मिनटों के बाद लालू प्रसाद यादव का बयान आता है और वो कहते हैं कि विलय सिर्फ 2 पार्टियों का क्यों होगा, जब होगा तो 6 की 6 पार्टियों का होगा। इस विभेद अंतर्द्वंद की वजह से जो है महागठबंधन में, या अगर विलय के बाद जो भी पार्टी का आप नाम रखेंगे, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस मिल रहा है अमित शाह को, और तभी मिशन का टारगेट ये बढ़ा रहे हैं 172 से 185। गठबंधन तो तय है, होना ही होना है, सभी दल का मिला। गठबंधन की बात करें, गठबंधन तो आपका पहले ही था। अभी हम महागठबंधन की घोषणा आप पहले ही कर चुके हैं। हाजीपुर से आपने रैली की शुरुआत की, जिसमें महज 500-600 लोग पहुंचे थे। लालू जी, नीतीश जी, बड़े भाई, छोटे भाई गले भी मिल लिए। जमीनी हकीकत से कहीं दूर तो नहीं जा रहे। रैलियों में हम साथ थे, कहीं भी। समस्तीपुर का भी चर्चा चलिए कर लेते हैं। समस्तीपुर के उसमें भीड़ उमड़ी आपके पक्ष नवादा, में। हम लोग दर्जन जगह पर थे रैली में। संख्या बल पर आप देखेंगे तो उसका अंदाजा भीड़ का कहीं 15,000 20,000 से कम लोग नहीं थे, जहां जहां हम दर्जनों जगह। अमित शाह जी की रैली में आज कितनी भीड़ होगी? विवेक जी आप तो गए थे। विवेक जी, अमित शाह जी की रैली में आज कितनी भीड़ होगी? जिस कर्पूरी जी को सुन लिया जाए, जिस कर्पूरी जी को सत्ता से हटाने के लिए आप उठा के देखिए, भाजपा के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। आज सुन लेते हैं फिर आज अमित शाह जी ने कहा है कि कर्पूरी जी को बनाने में हमारा हाथ था। यह अति पिछड़ों के साथ कितना बड़ा धोखा है, और बिहार के साथ कितना बड़ा धोखा है। तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी भी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, उम्मीद थी वो उनके विकास की सोचेंगे। उन्होंने कहा है कर्पूरी जी को बनाने में अमित शाह जी ये भी कह रहे हैं कि जबकि सच्चाई है कर्पूरी जी को हटाने में नीतीश जी का एक सपना था। मंटू जी जमीनी हकीकत पे आते हैं, मंटू जी जमीनी हकीकत पे आते हैं। नीतीश जी का एक सपना था, आज उम्मीद थी, नीतीश जी का एक सपना था कि साल 2015 तक आते आते हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी। अमित शाह जी इस मुद्दे को आज उठाते हैं भाषण में, इस मुद्दे को उठाते हैं, कब आएगी? आज अमित जी जब बिहार आए थे, बिहार लोगों को तो उम्मीद थी कि जो बिहार के साथ जो वादा किया गया था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, काले धन के लिए, किसी बिंदु पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। सिर्फ वो सत्ता चाहते हैं, और उनका एकमात्र सत्ता साथ है कि बिहार पर कब्जा लेना है। बिहार के लोग अभिनंदन सुमन जी, आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। अमित शाह जी ने जिक्र किया कि हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, विकास की बात की, काले धन पे भी कहा कि सरकार का संकल्प है। उन्होंने एक महीने में कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे जब मोदी जी की सरकार आ जाएगी। तो क्या हुआ एक महीने में? उन्होंने एक बार भी विशेष राज्य का दर्जा की चर्चा नहीं की है। मंटू जी का सबसे पहले तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि जो विशेष बार बार विशेष राज्य के दर्जे की बात मंटू जी कर रहे हैं, तो विशेष राज्य की दर्जा तो एनडीए का जो है संकल्प है। ये आज भी विशेष राज्य के दर्जे पर हम कायम हैं और विशेष पैकेज दोनों पर हम कायम हैं। हमारे कायम है, लेकिन ये देंगे तभी जब आपकी सरकार होगी। लेकिन बिहार की परिस्थिति ये है कि जो 15 वर्षों तक बिहार की जनता ने जिस व्यक्ति के नाम पर जो एंगेज करके जिसको सत्ता तक पहुंचाया, और वो व्यक्ति विशेष राज्य का दर्जा मांग किया, दिल्ली तक मांग किया, वो आज जो ऐसे लाठी में तेल पिलावन के साथ चले गए हैं। तो क्या अगर वैसे लोगों को अगर हम विशेष राज्य का दर्जा उनके समय में दूंगा, तो क्या विशेष राज्य का दर्जा जनता को मिल पाएगा? उसका भोग जनता भोग पाएंगे? विशेष राज्य के दर्जे के पैसा लोग मचा लेंगे। तर्क का लबोलबान कहीं ना कहीं मचा लेंगे। भगवान सिंह जी के तर्क का लबोलबान ये है कि चूंकि ये विकास नहीं कर सकते, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा के हकदार नहीं है। भगवान सिंह जी, ये तात्पर्य निकाला जाए। एक मिनट, जो जंगराज की बात करते थे वही जंगराज के साथ आज नीति, इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो आज अमित शाह जी ने भी जिक्र किया इसका। देना संभव नहीं है, वो जो ऐसे उसका लूटपाट कर लेंगे, इसलिए लूटपाट कर लेंगे, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज नहीं मिल रहा है। भगवान सिंह कुशवाहा, आपकी टिप्पणी। मैं नहीं दे पाऊंगा, हमको भरोसा नहीं है उनके ऊपर। भगवान सिंह, दरअसल आज का मुद्दा नहीं है,
दरअसल जिस समय नीतीश कुमार जी की ज्वाइंट सरकार चल रही थी बिहार में, उस वक्त भी विशेष राजकीय दर्जा के लिए कई अभियान चला था बिहार। 2010 से काफी परवान चढ़ा इनका अभियान। ये बहुत अकेले रैलियां करते थे दिल्ली जाकर के, भाजपा को फटकने नहीं देते थे मंच पे। नरेंद्र मोदी जी जब आए पटना के गांधी मैदान में, तो उन्होंने ये बात कहा था कि भीख मांगने की जरूरत नहीं, एक बार राज दो और विशेष राज के दर्जा लो। उन्होंने कहा था, हम ये लोग नहीं कहा था, लेकिन अब उन्होंने वादा करके जब मुकर रहे हैं वो अलग बात है। देखिए, नीतीश जी के संपर्क यात्रा में उन्होंने लगातार ऑडियो क्लिपिंग्स भी सुनाए नीतीश जी ने। सवाल मेरा ये है कि अब जो है भाजपा या एनडीए ये कहती है कि विशेष राज का दर्जा या विशेष पैकेज अगर हम देते हैं तो आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। सदुपयोग नहीं करेंगे। दूसरा, सुशील मोदी जी से इंटरव्यू मैंने किया था, उनका खास तौर से यह कहना था कि यहाँ तो एक लैंड बैंक भी डेवलप नहीं कर पाए। खैर, सवाल हमारा नहीं है, विषय से भटक रहे हैं। विशेष राज का दर्जा हमारी चर्चा का विषय, लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा जी, सवाल तो यहाँ पर यह भी बनता है कि इसके पहले भी 2010 से वो मुद्दा उठाते आ रहे हैं नीतीश जी। रैलियां की हैं, दिल्ली तक रैलियां की हैं उन्होंने, तब आप सरकार में काबिज थे, केंद्र में, आपने तब क्यों नहीं उस पर गौर फरमाया था? तब क्यों नहीं गौर फरमाया था? विशेष राज का पैकेज और दर्जा आप दिला सकते थे। नहीं, दरअसल वो अलग बात है ना। दरअसल जेडीयू ने इस अभियान को ज्वाइंट जब था सरकार, भाजपा की सरकार 2014 में आई, 4 साल काफी लंबा वक्त होता है। जब बीजेपी से अलग जनता दल यूनाइटेड हुआ तो उनकी अपनी रैली जब हुई तो उस रैली में कहा कि भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो हाल की बात का जिक्र है, हम तो 2010 के पहले की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं। और 2010 से लेकर के 2014 तक का जो कार्यकाल था, जहां पर आप सत्ता के भोगी थे, आप केंद्र में काफी पावरफुल माने जाते थे, तब आप सिफारिश कर सकते थे विशेष राज्य के। प्रयास किया गया। किसने धोखा दिया? प्रयास किया गया, नहीं मिला, वो अलग बात। नहीं, किसने नहीं दिया ये आप बता सकते हैं? केंद्रीय सरकार ने दिया, नहीं मिला। सरकार किसकी थी? केंद्र की सरकार ने, सरकार कांग्रेस की सरकार थी, ये मान रहे हैं। नहीं मिला तो अलग बात करते। कांग्रेस की सरकार थी भगवान जी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने भी छला है, भाजपा ने भी छला है। आपके हिसाब से दोनों ही नहीं छला इस राज्य को, दोनों ने छला है। आज उसी कांग्रेस के साथ आप महागठबंधन कर रहे हैं। महागठबंधन नीतीश ने तो यहां तक कह दिया था हमारा कांग्रेस के साथ महागठबंधन महाविलय नहीं हो रहा। नहीं, विलय की हम चर्चा नहीं कर रहे, महागठबंधन, सिर्फ महागठबंधन की बात। आप उपचुनाव कांग्रेस के साथ गए, एक भी बयान ऐसा नहीं आया, आप कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि कांग्रेस के साथ आगामी चुनाव में आपका कोई गठबंधन नहीं होगा। हम बता देते हैं, अभी हमारे साथ विलय की प्रक्रिया कांग्रेस के साथ नहीं है। विलय की तो हम कभी चर्चा भी नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ विलय की तो बात ही नहीं है। अब दरअसल बड़ा दुश्मन को पछाड़ने के लिए छोटी छोटी दुश्मनों के साथ भी गोलबंदी होती है। तो छोटे दुश्मन में कौन है? कांग्रेस। हाँ, बिहार में तो वही है। इसमें विवेक जी किस तरीके से देखते हैं बयानों को? क्या है कि सही चेहरा आपको स्पष्ट होना है, इसमें बहुत लंबी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। या अब ये कह रहे हैं छोटे छोटे के साथ मिले होना है। आरजेडी और कांग्रेस का पिछले कितने वर्षों से इन लोग का एक गठबंधन रहा है बिहार में। इन उसके मंत्री भी रहे हैं, केंद्र में भी सुख भोगा है। एक नए तरीके से अपने इस संबंध को आज परिभाषित कर रहे हैं। महागठबंधन में, महागठबंधन के तथाकथित जो महागठबंधन बना है, उसके आधार पर जो बाई इलेक्शन में उसमें लड़े, इन लोगों ने सीट कांग्रेस को भी दिया, वो लोग भी लड़े उसी के पार्ट बन के। अब ये एक नई तरह से परिभाषित कर रहे हैं, जो कि कौन समझे किस तरह से। मंटू जी, ये अनुमान लगा लिया जाए। शिवपूजन जी, आप ही उसमें से एक सवाल उठाए मंटू जी, विशेष पैकेज मूल बात आपने नहीं, विशेष पैकेज हमारा चर्चा का विषय नहीं, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्थिति को कई बार स्पष्ट कर दिया। लेकिन मंटू जी, गौरतलब है यहां पर जिस तरीके से बयान अभी दिए गए भगवान सिंह कुशवाहा जी के द्वारा, इससे क्या यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि तमाम नैतिकता को ताक पर रखकर आप सिर्फ राजद, जदयू या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक राजनीति कर रहे हैं? अभी नहीं, तात्कालिक राजनीति नहीं, गठबंधन, महागठबंधन देश स्तर पर हो रहा है। को दोस्ती कर ली नहीं, भाजपा के लोग जो धोखा देश को दिए, झूठ बोलकर जो सत्ता भाई, तो 17 साल भाजपा के साथ थे नहीं थे? 17 साल भाजपा के साथ थे। भाई साथ रहते हैं, जो उनके मुद्दों पर सहमत थे, कुछ मुद्दों के साथ हम लोग सहमत हुए थे, छोड़ दिए, सरकार गिर गई, मुद्दों को लोग छोड़ दिए, वो आज इनके साथ और उसके चलते गठबंधन टूटा है, गठबंधन नहीं टूटा है। लेकिन ये बताइए कि सिद्धांतों की बात आप करते हैं, सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, सिद्धांतों को ताकते क्यों रख देते हैं? किस तरह का सिद्धांत? सिद्धांत के क्या वह
सिद्धांत का? पहले जंगल राज की बात हुई, क्या हुआ सिद्धांत का? मंटू जी, क्या हुआ सिद्धांत का? पहले जिस जंगल राज के खिलाफ आपको वोट मिला, आपने जनता के उस वोट को, उस सेंटिमेंट को ताक पे रखा नहीं रखा? जब जंगल राज के नीतीश जी ने सारे समाज के लोगों को बिहार में जो प्रगति किया, प्रोग्रेस किया, सारे जंगल समाप्त हो गए, सभी लोग बिहार में एक साथ रहने लगे और बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगा। और अभयानंद जी इसीलिए फिर बयान बदले और उन्होंने कहा कि जंगल राज कभी नहीं कहा था, हमने आतंक राज कहा था। बिहार में लोग आम 12 बजे रात तक घूमते हैं आज के डेट में, कहीं किसी को सुविधा नहीं है, झूठ का हुआ खड़ा करते हैं। कोई जंगल राज नहीं, आप रामविलास पासवान जी के साथ नहीं से फिर कैसे? चलिए विषय पर, जिस पड़ाव पर हम चाह रहे हैं बहस को पहुंचना, उस पड़ाव की ओर हम आगे हैं। विवेक जी, अब सवाल लाजमी है, एक अजीब सी परिस्थिति बिहार में फिलहाल नजर आ रही है। एक मिनट, आतंक राज की बात माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था, इस पर भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, मुख्य बिंदु पर आने दें। क्या फिर वही आतंक राज में फिर बिहार की जनता पीछेगी? मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, हमें चर्चा के मुख्य बिंदु पर हमें आने दें। मुख्य बिंदु यह है कि फिलहाल जैसी स्थिति उभर रही है, विलय की बातें की गई, काफी अटकलें लगाई गई कि शायद दही चूड़ा की राजनीति के साथ विलय की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। शरद यादव जी के बयान से भी, मैं किसी विपक्षी के बयान की बात नहीं कर रहा हूं, भगवान सिंह कुशवाहा जी या मंटू जी, शरद यादव जी के बयान से ये तात्पर्य निकाले जाने लगे। जबरदस्त इसका ढिंडोरा पीटा गया कि दही चूड़ा पॉलिटिक्स यहां पर होगा। हमने देखा दही चूड़ा पॉलिटिक्स क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। कितना जीतन राम मांझी जी को झेलना पड़ा जब वो साधु यादव के पास पहुंच गए या रामकृपाल यादव के पास पहुंच गए। साफ जाहिर है विवेक जी, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जदयू दो फाड़ हो चुका है जीतन राम मांझी जी के नाम पर, यानी कि जदयू यूनाइटेड नहीं है। दूसरा, विलय की बात जब कही जाती है तो उस पर सख्त ऐतराज है लालू प्रसाद यादव को कि विलय की प्रक्रिया सिर्फ जदयू और राजद में ना हो। ये भले ही कहें कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। विवेक जी, हम आपके पास आ रहे हैं। विवेक जी की क्या? शिवपूजन जी, कि अब इनका विलय हो पाता है कि नहीं हो पाता है, इनके यहाँ क्या समस्या है जाने ये, लेकिन एक चीज तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आधुनिक युग में इतना बड़ा उदाहरण सिद्धांत विहीन राजनीति का पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं आपको मिलेगा। ये वही हाल है कि आज अन्ना डीएमके और डीएमके कल एक साथ अलायंस करके चुनाव लड़े। ये वही होगा कि कल्पना करिए कल भाजपा और कांग्रेस अलायंस करके चुनाव लड़े। नीतीश कुमार, जिनकी राजनीतिक हाइट एंटी कांग्रेसिज्म पे चला है, और उसके साथ आज अलायंस करके एक तरह से आप अलायंस करके, एक तरह से नहीं, अलायंस करके आप राजनीति में आप आगे बढ़ रहे हैं। अब बताइए कि विश्वास और अविश्वास, ये भी इनके मन में इतना कॉन्फिडेंस है जनता के प्रति कि कुछ भी थ्योरी लेके हम जनता के पास जाएंगे, हम बाजार में कुछ भी बेच देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ लोकसभा में, और ऐसा नहीं होगा आने वाले गत विधानसभा में भी। विधानसभा में भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का प्रोडक्ट है, उसका नतीजा है। और हम चर्चा को इसी बिंदु से उठाएंगे। फिलहाल मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। जिसको भ्रष्टाचारवादी का, उससे अपने गठन तो बड़ी बहस में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं शाह और मात, यानी क्या शाह दे पाएंगे मात। ब्रेक पे जाने के पहले हम चर्चा कर रहे थे व्यक्ति विशेष के महत्वाकांक्षा की। विवेक जी, आपसे सवाल करना चाहता हूं, ये बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा क्या इसी वजह से एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति उभर कर खड़ी हुई है बिहार में, जिसमें अब एक बहुत बड़ी चुनौती अस्तित्व का खड़ा हो चुका है, मजबूर कर रखा है क्षेत्रीय पार्टियों को एक मंच पर आने के लिए? विलय की बातें की जा रही है और यही मूल कारण है। इसी राजनीति को भांपते हुए अमित शाह ने मिशन का टारगेट आप लोगों के लिए अब बढ़ा दिया। देखिए, मिशन का टारगेट बढ़ा दिया तो कोई विषय नहीं हो, वो अन्ना महत्वाकांक्षा से नहीं, तो टारगेट बढ़ाया क्यों? 172 185 किया, आप वजह क्या? महत्वाकांक्षा का जहां पर आपने, हम उस पर भी आएंगे, छोटा सा एक टिप्पणी पहले उस पर भी आते हैं। महत्वाकांक्षा का जो जिक्र किया आपने, महत्वाकांक्षा हमारे यहाँ नहीं है। महत्वाकांक्षा नीतीश जी के पास था, जिसके चलते बिहार इस दुर्गति के दौर से गुजर रहा है।
जनता ने पिछला जो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने बयान भी दिया था कि मैं भी हूं पीएम पूरा मटेरियल। ये पूरी राजनीति जो है एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के चलते पूरा बिहार इस दौर से गुजर रहा है, और किसी दो व्यक्ति के नहीं रहे, एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के चलते। अब समस्या क्या है कि अब उनके दल में भी महत्वाकांक्षी लोग हो गए हैं, मतलब एक पार्ट 2 के गिरावट के दौर से अब बिहार गुजर रहा है। अब जो रूलिंग आप पार्टी कहना चाह रहे है, हैं महत्वाकांक्षा ब्रीड्स, महत्वाकांक्षा सीधा सा बात दूसरे है। लोग भी हैं। अब देखिए, अब संभालिए आप। थोड़ा सा रोकूं आपको, जी। थोड़ा सा रोकूं आपको। मंटू जी समझना चाहते हैं इस एस्पेक्ट को, ये जो फॉर्मूला हुआ महत्वाकांक्षा ब्रीड्स महत्वाकांक्षा, वजह ठीक है, महत्वाकांक्षा की वजह से आप सत्ता पे काबिज नहीं हो पा रहे थे, लोकसभा में बहुत खराब प्रदर्शन हुआ, आपने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जीतन राम मांझी जी को, जब आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। देखिए ये सब बातें बनावटी इशारे पे नहीं हैं चल और रहा ये लोग झूठ बोलने के माहिर माने जाते हैं। उनकी इन्होंने बात कहा नहीं कर रहा, मैं आपके पार्टी के उन प्रवक्ताओं के बयान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मंटू सुन जी, लीजिए पहले, जो नसीहत देते हैं सुन लीजिए, हम उस पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल। आएंगे, एक सेकंड समय दीजिए। जिसको महाराष्ट्र में ये लोग कहते थे कि मतलब भ्रष्टाचारवादी कांग्रेस पार्टी, उससे इन्होंने समर्थन लिया तो सब अच्छा हो गया। और आज अमित शाह जी ने कितना बड़ा झूठ बोला है, उनका बयान सुनिए कि कर्पूरी जी को बनाने में भाजपा का सहयोग रहा है। इनको शायद ध्यान है ये चीज कि जिस कांग्रेस के साथ बिहार में गठबंधन करते हैं उसी कांग्रेस के खिलाफ प्रचार प्रसार करते हैं हरियाणा में। लेकिन मूल प्रश्न पर आइए। कर्पूरी जी को बनाने में भाजपा का हाथ रहा है, क्या यह बात सत्य है अमित जी की बात की जिन्होंने बोला है कि बिहार में 79-80 में तो सरकार खैर देखिए झूठ बोलने के सरकार बनाई थी, जनसंघ की मदद से सरकार बनी थी कर्पूरी जी की, लेकिन भाजपा ही जिम्मेदार थी उसको, उनको सरकार से हटाने के लिए भी, जिसके बाद रामसुंदर दास। लेकिन मूल प्रश्न मंटू जी, आप मूल प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे मंटू जी। मेरा मूल प्रश्न ये है, महत्वाकांक्षा की वजह से अब बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं जो है पनपने लगी आपकी पार्टी में, और इसी वजह से पार्टी टूट के कगार पर है। आपको मजबूर कर दिया कि अब अगर आप विलय नहीं करते हैं, आप महागठबंधन नहीं करते हैं, तो अस्तित्व का बहुत बड़ा खतरा है। और यही कारण है भाजपा के कॉन्फिडेंस का। पार्टी के अस्तित्व के नहीं, देश के अस्तित्व के लिए हो रहा है। और बिहार के आम देश के स्तर पर आप कहां काम कर रहे हैं? दिल्ली में चुनाव हो रहा है, क्यों नहीं किया वहां पर विलय? अब चुनाव के बाद प्रक्रिया चल रही है और आपको रिजल्ट जल्द मिलेगा। आपके पास वक्त कहां है मंटू जी? आपका टाल मटोल चल रहा है। आप विलय की बात कर रहे हैं मंटू जी, आप विलय की बात करते हैं, शरद यादव जी का बयान आता है कि सबसे पहले विलय की प्रक्रिया राजद और जदयू को बिहार में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं। चंद मिनटों बाद लालू प्रसाद यादव जी का बयान आ जाता है। उसका रिजल्ट आपको बिहार से ही मिलेगा और देश में उसका पूरा विलय कहां होगा? आपको कोई जानकारी? आप और बिहार की जनता, आप एमएलए हैं मंटू जी, आप एमएलए हैं, आपको पता है विलय कब होगा? विलय या विलय की बात विलीन हो जाएगी? नहीं, विलय प्रक्रिया चालू है और विलय तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा देर नहीं है। विवेक जी, जो भी प्रक्रिया का पालन कर विलय किया जाएगा। एक मिनट, मकर संक्रांति का दिन का भोज तय हुआ था महाविलय के लिए। अब कोई अपने घर में चूड़ा दही खा रहा है, कोई अपने घर में खा रहा है। अब इस साल का मकर संक्रांति चला गया, इस साल का तो मकर संक्रांति चला गया। क्या एक सवाल कर रहा है शिवपूजन जी? देखिए विषय ये नहीं है, विषय सबसे पहला ये है जो आज जयंती के विषय पर आपने बोला है। आज अमित शाह जी ने कितना बड़ा झूठ बोला, बोले सच बोला है कि झूठ बोला है? कर्पूरी जी को बनाने में भाजपा का हाथ रहा है। इतिहास के पन्नों पे ये लिखा हुआ है। कितना बड़ा धोखा है। उन्होंने सच का एक पहलू, कदम नहीं छोड़े मंटू जी, उन्होंने सच का सिर्फ एक पहलू का जिक्र किया। सबसे बड़ी झूठी पार्टी है और झूठी पार्टी के एक सेकंड, अब विवेक जी को सुन लेते हैं। विवेक जी, आप अपनी बात रखें। आज अमित शाह जी ने साबित कर दिया कि कितने बड़े झूठे हैं बिहार में। जी अभ्यानंद जी, विवेक जी महत्वपूर्ण बात उठा रहे थे। जी और वो दोनों गलबहियां करके एक कहते हैं कि हम लोग झूठ बोलते हैं। अभ्यानंद जी, देखिए विवेक जी, शिवपूजन जी, थोड़ा सा तो इतिहास के दायरे में जाना पड़ेगा। जो अमित जी का संदर्भ का जिक्र हो रहा है, ये सही बात है कि सरकार जो बनी थी कर्पूरी जी के, उस समय हमारा भी योगदान था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी अगर सरकार बनी थी तो उसमें भी हमारा योगदान था। ये एक प्रामाणिक चीज़ है। दूसरा तो उसी का जिक्र उन्होंने किया है कि बनाने में हमारा ये जिक्र था, 79-80 का दौर जो था। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि बिहार का अगर टारगेट 185 अगर हमारे अध्यक्ष ने बनाया है, जो आपका मूल प्रश्न था 172 से 185, एक पल्स है।
अब पल्स 243 बना सुनिए, लीजिए ऐसा ना, है रोकता कौन है पल्स अपने मन से बना लेने में? पल्स बिहार का 243 बना लीजिए आप। एक मिनट मंटू जी, वर्तमान मंटू जी, आप- राजनीतिक हालात से देखिए, प्रेरित ऐसा होकर है, के उन्होंने शिवपूजन टारगेट जी, बढ़ा लिया। शिवपूजन जी, आपको याद होगा कि ये तो जमाने में बिहार लालू जी के कहते तो बिहार के थे, जनता लालू जी को तय कहते करना थे है कि किसको मैं कितना थर्मामीटर सीटें डालता हूं, हम आप अब बिहार का हम तापमान कि पकड़ते 243 बना लेंगे। उसी या का बिहार की जनता बहुत ही हम तय व्यवस्थित करेगी भाषा किसको में, कितना एक सीट मिनट देना मंटू है। जी, जो बहुत व्यवस्थित भाषा में नीतीश जी कहते थे कि बिहार की जनता जो है वो हमारे साथ है। परिणाम क्या आया? दोनों लोग का तापमान रीडर और जो ओवर कॉन्फिडेंट थे लोकसभा में आप देख लिए। दूसरा बात अब आइए कि अब कह रहे हैं नीतीश जी, जब जनता भयभीत हो चुकी है इस नए अकाल्पनिक गठबंधन से, तो क्राइम बढ़ा, सब चीज तो कह रहा हूं उनको पड़ रहा है। जैसे गीता की कसम आदमी कोर्ट में खाता है, वो कहना पड़ रहा मैं हूं ना, कोई जनता मैं हूं ना, मुझ पे विश्वास करिए, मैं हूं ना। और गिरते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर माहौल नसीहत में- देते हैं माहौल में इनके एक प्रवक्ता रत्ती का फर्क नहीं है। भगवान सिंह कुशवाहा जी, गिरते हुए लॉ ऑर्डर पर निश्चित रूप में आप भी कई बार टीका टिप्पणी कर चुके हैं वर्तमान सरकार पर, और प्रवक्ता भी कई तरीके के बयान दे रहे हैं। किस तरीके से देखा जाए? सीधा सवालिया निशान जीतन राम मांझी पे, ना। और ये ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिसमें कि आपके विपक्षी खासतौर से ये अंदाजा लगा लें कि ऑल इज नॉट वेल इन द अलायंस, और इसी वजह से इनका मिशन टारगेट बढ़ जाता है। दरअसल सरकार में विधि व्यवस्था के जहाँ तक सवाल है, उस पर प्रवक्ता लोगों ने यदि सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता है तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के हिसाब से कोई गलत नहीं है। अब अमित शाह जी का टारगेट है तो टारगेट तो कोई रखता है, हम लोग को भी तो टारगेट है। गठबंधन में हम लोग का भी, नहीं है, हम लोग को तो पर दोनों है। बड़े भाई आपका छोटे कितना टारगेट? भाई, आपने कोई टारगेट नहीं सुनिए रखा ना, बड़े भाई छोटे भाई के टारगेट है कि किसी भी कीमत में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है बिहार में, और समाजवादी ताकतों का सरकार बनानी है। मान लिया जाए अभ्यानंद जी कि समाजवाद सिर्फ और सिर्फ केंद्रित रहेगा बिहार में ही, ये इनका टारगेट है। अभ्यानंद जी, अभी बिहार में वक्त की कमी है। अभी बिहार में एक नए समाजवाद जिसमें कि केंद्र बिंदु कांग्रेस है, जिसमें केंद्र बिंदु कांग्रेस एक नए समाजवाद। अभ्यानंद जी, अंतिम विषय आते जा रहे हैं। हमरा विलय में कांग्रेस नहीं। लेकिन समाजवाद का ये जो ऐसे खेल, जो ऐसे बुरा खेल खेलते हैं, सही रूप में समाजवाद है नहीं। समाजवाद के मतलब क्या होता है? तो सवाल लाजमी है कि आखिर समाजवाद का चोंगा पहना गया तो क्यों पहना गया, बहरहाल भगवान सिंह कुशवाहा जी, मंटू सिंह साहब, विवेक ठाकुर साहब, अभ्यानंद सुमन जी, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करें ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पूर्वोया के साथ।